दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों हम आपके लिए जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आगामी जो रेलवे का एग्ज़ाम है, तो रेलवे के एग्ज़ाम में भी वो आपके लिए काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं और हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इस बार भी पूछ ले तो कोई ताज्जुब नहीं होगा। इनमें से 2 क्वेश्चंस अक्सर इसमें से आपको मिल सकते हैं, तो बिल्कुल आप शांति से हमारे साथ बनिए और वीडियो को अंत तक देखिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अच्छी नहीं लगे तो बेशक से डिसलाइक कर देना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट तक अंत तक देखना। 2 क्वेश्चंस अपने पक्के कर लेना किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इस वीडियो को देख के। तो स्टार्ट करते हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था ये कब बनाया गया? 1972 के अंदर। कब बनाया गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम? 1972 के अंदर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, उसको पारित किया गया। अक्सर इनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इनको एक साथ लिखा है। दूसरा है वन्य संरक्षण अधिनियम, तो ये कब हुआ? 1980 में। देखो, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण, यदि बीच में जीव आ गया, संरक्षण के बीच में और वन्य के बीच में जीव, तो 1972 में। वन्य संरक्षण अधिनियम है तो 1980 में। जीव अट गया बीच में से तो 80 में। और अगला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, 1986 में। एक बार फिर से ध्यान से देखते हैं इनको। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ, जीव को हटा दिया गया। वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1973 में। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? 1973 में आया। भारत में 50 टाइगर रिजर्व, सबसे बड़ा है वो है आपका नागा अर्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। अक्सर पूछ लिए जाते हैं दोस्तों ये क्वेश्चंस, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अच्छे से इनको कंठस्थ कीजिए, बिल्कुल इनको लर्न कीजिए। कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। और भारत में कितने टाइगर रिजर्व है? 50। और जो सबसे बड़ा वो कौन सा है? नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एलिफेंट। कब स्टार्ट किया गया? 1992 के अंदर। रामसर सम्मेलन 1991 के अंदर। भारत में कुल 26 रामसर स्थल है, 2 मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। कौन से वो? एक तो केवलादेव और दूसरा लोकटक झील, तो आपको याद रखना है। एनजीटी एक्ट 2010 में पारित। लागू कब हुआ एनजीटी एक्ट? 2011 में। एनजीटी एक्ट 2010 में पारित हुआ, लेकिन लागू 2011 में हुआ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यहाँ तक आपको बात जो हमने बताई हैं आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं कि पर्यावरण का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, पर्यावरण के बारे में पहला जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था? 1972 में हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था। इसी के तहत यूएनईपी की स्थापना हुई और इसका जो हेड ऑफिस है वो केन्या के अंदर नैरोबी में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? नैरोबी के अंदर। और कहाँ? केन्या में। नेक्स्ट है पृथ्वी शिखर सम्मेलन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? रियो दी जनेरिया में, 1992 में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ? रियो डी जनेरिया में। और कब हुआ? 1992 में। इसी में एजेंडा 21 की बात आई जो सतत विकास से संबंधित था। नेक्स्ट है संवहनीय विकास के लिए एक अन्य सम्मेलन 2002 जोहान्सबर्ग में भी बुलाया गया था। नेक्स्ट 1992 रियो उद्घोषणा के तहत 1994 में यूएनएफसीसी लागू हुआ। 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ रियो दी जनेरियो में। उसी में उद्घोषणा के तहत 1994 में यूएनएफ
CCC लागू हुआ। जिन देशों में इस पर हस्ताक्षर किए पार्टीज टू कनेक्शन कहलाए। क्या कहलाए? जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए, जिन्होंने इस पर सिग्नेचर किए, वो पार्टीज टू कनेक्शन कहलाए। इसने देशों को 3 समूह में बांटा, एनेक्स 1, एनेक्स 2, एनेक्स और नॉन एनेक्स। तो यदि आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप इन सब को किताब से विस्तृत में आप पढ़िए। यहाँ हम सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उन्हीं को डिस्कस करेंगे। हाँ, ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ नहीं बता रहे। आपको इसके बारे में डिटेल में है तो आप किताब से कंसल्ट कर सकते हो। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कब? 1997 में, और लागू कब? 2005 में। जो क्योटो प्रोटोकॉल था 1997 में आया, लेकिन ये लागू कब हुआ? 2005 में हुआ। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ, और कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं कई बार तो। और दोस्तों, आपको मटेरियल कैसा लग रहा है, वीडियो कैसी लग रही है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारा जो हौसला है उसको उत्साहवर्धन करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो पहली बार चैनल पर आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं अपने दोस्तों से बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जो जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप वहाँ से देख के पढ़ सकते हो। तो हम बात कर रहे थे किसकी? क्योटो प्रोटोकॉल की। कब? 1997 में, लागू 2005 में। जलवायु परिवर्तन से संबंधित 2012 दोहा सम्मेलन द्वारा संशोधित क्योटो प्रोटोकॉल में 1990 की तुलना में उत्सर्जन को 5% कम करना लक्ष्य रखा गया। सामान्य किंतु भिन्न भिन्न जिम्मेदारी की अवधारणा यहीं से आई। जानकारी ज़्यादा पढ़नी है तो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बुक से कंसल्ट करें। जलवायु से संबंधित है, 1997 में बनाया गया, 2005 में लागू किया गया। क्लियर है? नेक्स्ट है नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल ये भी किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। उसके बाद है वियना सम्मेलन। 1985 में ये वियना सम्मेलन हुआ और इसको लागू किया गया 1988 में। और ये किससे संबंधित है? जो हमारी ओजोन लेयर है उसके संरक्षण से संबंधित है वियना सम्मेलन। उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया 1987 में, और 1989 में उसको लागू किया गया। ये भी हमारी ओजोन से संरक्षण से, ओजोन लेयर, ओजोन परत से संरक्षण से संबंधित थी। ये एक प्रोटोकॉल था जिसमें उसकी जो हमारी ओजोन लेयर है उसको कैसे सेव कर सकते हैं, तो कैसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसों को कम कर सकते हैं, तो उन्हीं को लेकर इसमें डिस्कस किया गया। उसके बाद COP21 2011 पेरिस में, इसमें उत्सर्जन को 2 डिग्री सेल्सियस से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लक्ष्य रखा गया। इसके तहत वाक्यांश क्या था? ऐतिहासिक जिम्मेदारी हटा दिया गया। COP14 श्रम अल-शेख मिस्र में प्रस्तावित है, ये 2018 में। तो दोस्तों, ये कुछ बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, और वीडियो को प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है। इतनी मेहनत की है, इतना आपके लिए मटेरियल लिया है तो एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। और हाँ दोस्तों, जो नए सब्सक्राइबर है, जो पहली बार आ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ में बेल आइकन है, और मैंने पूरी प्रोसीजर वीडियो के प्रारंभ में आपको बता दी है। तो दोस्तों, आगे भी हम इस प्रकार की वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप प्लीज़ हमारा साथ ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।